नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। और हमारे गृह मंत्री का आज जन्मदिन है, उनको भी हमारी तरफ से लाखों बधाइयाँ। बट आज ये कश्मीरी पंडित समाज 32 साल के अंदर पहली बार दिवाली नहीं मनाएगा। आज हमारी दिवाली जो है वो काली होगी, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, उन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिख नहीं रहा। हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व है, दिवाली है। हमारे बच्चे वहाँ पे घर पे परेशान है कि हमें भी पापा मिठाई खरीद के देंगे और पटाखे लाएंगे, लेकिन हम उनको क्या जवाब दें, उन बच्चों को, उन परिवार वालों का क्या जवाब दें? लेकिन ऐसी बात नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा भगवान इसका फैसला करेगा। जैसे राम जी ने इस पूरे समाज का फैसला किया था, तो वैसे ही मुझे लगता है भगवान देख रहा है, हमारे भी अच्छे दिन आने वाले। कैसी दिवाली है, जेबें हमारी खाली है। कश्मीरी पंडित पैकेज के तहत लगे तमाम कश्मीरी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 163 दिन हो चुके हैं उन्हें धरने पर बैठे हुए, और रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में जो है ऑफिस है वहीं पर जो है वो बैठे हैं। बस रीलोकेशन की बात जो है वो बार बार की जाती है, और आपने देखा कुछ घंटों के दौरान जो है वो 3 हत्याएं जो है वो आतंकवादियों ने कर ली, और उसकी जिम्मेदारी भी जो है TRF ने ले ली है। तो आप देखिए दिवाली जो है वो करीब है। आखिर हम बात करते हैं कि 2 दिन के बाद दिवाली है, इनकी दिवाली कैसी रहने वाली है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये कैसी दिवाली है, जेबें हमारी खाली है। ये कैसी दिवाली है, जेबें हमारी खाली है। ये कैसी दिवाली है, जेबें हमारी खाली है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक तो मांगते। देखिए साफ तौर पर बात तो यही है, इसीलिए हम इनके पास आए थे। तो ये पहले ही कह रहे हैं तो कैसी दिवाली है कि उनकी जेबें हमारी जो है वो खाली है। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात जरूर करेंगे हम, क्योंकि जहाँ पर बात करते हैं दिवाली की। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। बोलो 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 बोलो, भारत माता सर जिस तरह भारत माता बात करने की कोशिश करेंगे, अभी 2 दिन के बाद में दिवाली है, तो दिवाली कैसी रहने वाली है 2022? 1990 में पलायन हुआ था, जब मुझे लगता है 1990 में भी कश्मीरी पंडित्स ने अपने जो उनको राहत शिविर मिले थे, टेंटों में भी दिवाली मनाई थी। बट दुर्भाग्यपूर्ण आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, और हमारे गृह मंत्री का आज जन्मदिन है, उनको भी हमारी तरफ से लाखों बधाइयाँ। बट आज ये कश्मीरी पंडित समाज 32 साल के अंदर पहली बार दिवाली नहीं मनाएगा। आज हमारी दिवाली जो है वो काली होगी, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, उन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। तो मेरा इस कश्मीरी पंडित समाज से यही आग्रह है कि आप जो है अपने स्पिरिट को, अपनी परसिवेरेंस को, अपने स्ट्रगल को, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना मन जो है हल्का ना करे। सब कुछ शासन ही नहीं है, सब कुछ सत्ता ही नहीं है, हमारे ऊपर जो है भगवान बैठा है। द वे ऑफ प्रोविडेंस, जो वे ऑफ प्रोविडेंस है, जो भगवान की लाठी है, वो ज़रूर चलेगी। और जो आज हमारे इस हालत पे जो आज चुप बैठे हैं, समय उनका भी संज्ञान लेगा। उनके अपराध भी जो है वो लिखे जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जैसे कमेटी जो है वो फ्रेम कर दी गई है मंगलवार को, लेकिन अभी तक क्या आपके पास कोई पॉजिटिव रिस्पांस पहुंचा है उस कमेटी का? सब पॉजिटिव चल रहा है, बहुत पॉजिटिव। पिछले 5 महीने से बहुत हमें जो है उम्मीदें हैं बीजेपी से। मुझे लगता है जल्दी बहुत एक बड़ा फैसला होने वाला है हमारे समाज के लिए, क्योंकि सैलरी भी बंद हो गई है, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला हो गया। एक्सप्लेनेशन भी आ गए, नोटिस भी आ गए, गोलियां भी चल गई, लोग भी मर गए। मुझे लगता है बहुत बड़े फैसले जो है इस सरकार में हो रहे हैं समाज के लिए, और समाज जो है बड़ा ही प्रैग्मेटिक है बीजेपी को लेके और इस शासन को लेके। तो जिस तरह से आपकी जो कमेटी बनाई गई है उससे आपको कोई होप है? क्योंकि दिवाली से पहले कहा गया था, तो तकरीबन अगर हम बात करते हैं कल ही का दिन बच चुका है एक दिवाली के लिए, एक आधा दिन आज का और कल का एक पूरा दिन है। आपको लगता है कि उससे पहले आपका काम हो जाएगा? देखो, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे अगर बैठे हैं, हम अपनी जानें बचाने के लिए बैठे हैं। सैलरी अगर मिल जाती तो एक अच्छी मैसेज जाती। यही हम आशा कर रहे थे। जो कमेटी बनी है, वो सबसे पहले जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इस कमेटी का होगा, वो सैलरी रिलीज़ करने में कामयाब हो जाएगी। कहीं न कहीं मुझे लगता है सरकार भी इन्हीं का है, एलजी भी इन्हीं का है, ब्यूरोक्रेट्स भी इन्हीं के हैं। लेकिन ये हमसे ही घुमा फिरा के ड्यूकाम साहब बोल रहे हैं, अब आप उन एम्प्लॉयज़ का लिस्ट दे दो जिनकी सैलरी बंद है। मैं ड्यूकाम साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आपके एक ऑर्डर से पूरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद होती है, और आपके एक लाइन से सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ हो सकती है, और ईद के दिन संडे को ट्रेजरियाँ खुली रहती है।
जब ट्रेजरियों का ऑफ होता है तब ये ट्रेजरियां आनन फानन में खुली रखते हैं। और आज हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व है, दिवाली है। हमारे बच्चे वहां पे घर पे परेशान है कि हमें भी पापा मिठाई खरीद के देंगे और पटाखे लाएंगे, लेकिन हम उनको क्या जवाब दें, उन बच्चों को, उन परिवार वालों का क्या जवाब दे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। पूरा भगवान इसका फैसला करेगा। जैसे राम जी ने इस पूरे समाज का फैसला किया था, तो वैसे ही मुझे लगता है भगवान देख रहा है। हमारे भी अच्छे दिन आने वाले, भले ये सरकार में ना आए, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं आगे। आप देखिए, इसका भगवान ही खुद फैसला पलायन करेगा। के बाद कभी आपने महसूस किया था कि ये दिन भी आएगा, क्योंकि सरकार जो है हमेशा यही वादा करती है कि अब कश्मीरी पंडित समाज के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। देखिए, आप देख ही रहे हैं, लगातार टारगेट किलिंग्स, एक से एक परिवार ध्वस्त हो रहा है। आप देखिए, अभी रिसेंटली हमारे शहीद पूरन कृष्ण भट्ट जी, उनके छोटे छोटे बच्चे, क्या हाल हुआ उनका वहाँ पे जब उन्होंने अर्थी को कांधा दिया, जब वो वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड पे थे। तो यही दिन हमें अब देखने को रह गए थे क्या? हम तो आशा करते थे ये सरकार आएगी तो हमारे मसले हल होंगे, लेकिन उल्टे हमारे पूरे समाज के, अब ये एम्प्लॉयज़ की बात नहीं है, पूरे कश्मीरी समाज के मसले बढ़ रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ का इश्यू नहीं है। हम तो यहाँ पे अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन जो हमारा पूरा समाज है, उनकी समस्याएं बढ़ चुकी है इस सरकार के चलते। हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार सीरियस नहीं है, या जो नीचे बैठे हैं जो लोग, जो मोदी जी को सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन एक गैप बन चुका है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है कम्युनिटी और जो वहां पे हमारे अमित शाह जी बैठे और मोदी जी बैठे, उन तक सही मैसेज और सही इंफॉर्मेशन ये ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ की बीजेपी लीडरशिप वहां तक नहीं पहुंचाती है। इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच नहीं पहुंच रही है ना। अगर रियल इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती तो हम यहाँ पे आज सड़कों पे दर बदर नहीं होते। तो ड्यूकाम ऐसे ऑर्डर नहीं निकालते ना। ड्यूकाम भी इन्हीं के, ब्यूरोक्रेट्स भी इन्हीं के, नोडल अफसर भी इन्हीं के, सारी सरकार इन्हीं की, केंद्र में भी यही। और जब ये सत्ता में नहीं होते तब तो ये छातियां पीटते हैं, ये कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो गया। आज जब ये खुद है तो इन्होंने चुप्पी साध के रखी है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इन्होंने पूरा जम्मू बंद किया होता, पूरा दिल्ली से लेके पूरा ऑल ओवर इंडिया बंद रखा होता। लेकिन आज इनकी सरकार है और ये आज चुप करके बैठे हैं। लेकिन समय आने वाला है, समय बदलने में देर नहीं लगती है। भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। इस बार की फीकी दिवाली के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि कहा था रविंद्र राणा जी ने कि करवा चौथ है और दिवाली है, मेरी बहनों को मैं निराश नहीं करूंगा। अब बताइए, उनकी बहनें आज निराश हैं या खुश हैं? मैं फीकी दिवाली तो नहीं कहूँगी, बट हाँ काली दिवाली ज़रूर कहूँगी, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द जहाँ पे जो बैठे हैं एम्प्लॉयज़, उनकी 4-4 महीने की सैलरीज़ नहीं है। हो सकता है मेरी एज के हों कुछ जिनके पास उनके पेरेंट्स का शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैरिड फैमिलीज़ हैं जिनके बिल्कुल भी पैसे नहीं है उनके पास, उधारी पे उनका घर चल रहा है। तो वो लोग दिवाली कैसे मनाएँगे? उनके बच्चे कैसे दिवाली मनाएँगे? सो ये हमारे लिए फीकी नहीं, काली दिवाली हुआ। जी हाँ। और जितना हमें उन पे भरोसा था, काफ़ी हद तक तो उन्होंने हमें अभी तक निराश ही किया है, क्योंकि हमें लगा था कि दिवाली से पहले एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमारे को सैलरी दे देंगे, बट अब तो आज सैटरडे है और आज बैंक हॉलिडे है, तो कोई सैलरी आने की कोई उम्मीद नहीं है। मंडे भी छुट्टी है, और अब अगर दिवाली के बाद सैलरी आती भी है तो इट्स जस्ट कि वो नॉर्मल सी बात हो जाएगी, सिर्फ कहने के लिए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस काली दिवाली के? मैडम, काली दिवाली जैसे आपको पता ही है, जो मुलाजिम तबका होता है उसकी सारी जो परिवार होता है वो डिपेंड होता है सैलरी के ऊपर। तो क्योंकि ये त्योहारों का सीज़न है, त्यौहार हैं, त्योहारों का महीना है, तो इसमें सैलरी तो बनती, इन केस तो हम सरकार से त्योहारों पे आशा करते हैं कि हमें बोनस भी मिलेगा। लेकिन बोनस तो दूर छोड़िए, सरकार ने अभी सैलरी की कोई बात भी नहीं की है। 4-4 5 महीने से हमारे कुछ भाई बहनों की सैलरी बंद है, जिनके घर में बीमार हैं। दिवाली तो अलग बात है, दिवाली तो है ही त्योहारों का सीज़न, मगर जो बीमार हैं, बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है, उससे भी कहीं हमारी परिवार जो है सफ़र हो रहा है। इस प्रोटेस्ट की बुनियाद कभी सैलरी रही नहीं है। इस प्रोटेस्ट की बुनियाद जो थी वो थी जान की दुआई हम मांग रहे थे सरकार से। मगर अगर जान की उस अधिकार को भी हमारा हनन किया जा रहा है, तो मगर परिवार जो ये पर्व था हमारा, दिवाली का पर्व था, इस पर्व पर कम से कम सरकार को हमारी सैलरी रिलीज़ कर देनी चाहिए थी। तो अभी भी हमें आशा है, अभी भी हमें पूरी आशा है कि सरकार उस पे ध्यान दे रही होगी, और हमारा जो सैलरी का इशू है वो सरकार निश्चित ही हल करेगी, और इस दिवाली पे कम से कम हम सब अधिकारियों जो भी पेंडिंग सैलरीज है वो रिलीज़ कर देगी। ये है आज के इस
क्या करें, सरकार भी बिल्कुल असहाय है। मेरी समस्या ही कुछ ऐसी है जिसका कठिन उपाय है। एक तरफ जीने का अधिकार मेरा, एक तरफ सरकार का आश्वासन अधूरा। नहीं फिर लौटने की जिद मेरी, और मुझे बसाने की सरकार ने है ठानी। दो पक्षों का द्वंद्व अनोखा है, द्वंद्व मतलब युद्ध। दो पक्षों का द्वंद्व अनोखा है, ये दृश्य भी कहाँ किसी ने देखा है। आज तक इससे बड़ी जो प्रोटेस्ट है वो कभी कश्मीर पंडितों का हुआ नहीं। सोचा था मेरे जख्मों पर थोड़ा मरहम लगेगा, क्या खबर थी राजा मेरे जख्मों को लगातार खुरचेगा। अपने देश में रहकर जब अपना अधिकार ना पाऊं, अच्छा है मैं सिसक कर किसी कोने में मर जाऊं। तो इस बार की दिवाली यानी काली दिवाली कैसी रहने वाली है वो हमने आपको बताया। अगर ये यहाँ पर हैं तो बिना सैलरी के मर रहे हैं, अगर वहां पर जाएंगे तो टारगेटिंग किलिंग का शिकार होंगे। ऐसे में सरकार जो है जिस तरह से उसने वादे किए थे कि दिवाली से पहले जो है इनका मसला हल होगा, वो अभी तक भी नहीं हो पाया। और जो आज इनके प्रोटेस्ट का डे है वो 163 है और इनकी दिवाली भी रंगीन हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार इनकी डिमांड्स को जो है वो पूरा करे और इनकी सैलरी भी दे जो अभी तक पेंडिंग है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिया खान से अल्लाह हाफ़िज़।